हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में प्रभु अद्भुत चमत्कारों को करे। मैं भाई कपिल शर्मा को और उनकी पूरी टीम को, मोक्ष फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी मिनिस्ट्री में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय मैं एक बात आज आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। हमारे देश में एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत हिंसा हो रही है। और जब मैं भाई कपिल से बात कर रहा था तो मैंने एक ही बात बोला कि भैया मैं उस दिन आराधना तो नहीं लूंगा, परंतु वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी एक ही डिजायर है कि आप जहां कहीं से भी इस समय इस लाइव प्रार्थना को सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ। अगर आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और आपने अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है और आप अपने भारत देश से प्रेम करते हैं और भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इस समय मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर अपने भारत देश के लिए, खासकर हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक मैं और आप नम्रता और दीनता के साथ हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे देश में परमेश्वर उस शांति को जो समझ से परे है नहीं लेके आ पाएगा। और परमेश्वर इस दुख की घड़ी में जो मणिपुर के लोगों के जीवन में हुआ है, उन सबको शांति देना चाहता है। वो देख रहा है कि कितने मसीह लोग, कितने विश्वासी लोग, कितने लोग मणिपुर की समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, आज ये अवसर मुझको और आपको मिला है, हमें इस अवसर को जाने नहीं देना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, इस चैनल को, इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और कहना चाहिए साथ ही साथ आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोग मणिपुर स्टेट के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। अगर आप यीशु मसीह से वास्तव में प्रेम करते हैं और आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो आपको अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में इस प्रकार से कहता है, जिस देश में तुम रहते हो उसके कल्याण के लिए, उसके कुशल के लिए प्रार्थना किया करो। वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, जिस नगर में तुम रहते हो उसके कुशल के लिए प्रार्थना किया करो। और मैं और आप भारत देश में रहते हैं। हमारा देश विविधताओं का देश है, फिर भी हम सारी जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के लोग यहाँ पर एक मन होकर रहते हैं। सुनेगा बहुत ध्यान से, शत्रु ने चाहा कि हम लोगों को डिवाइड कर दे, और शैतान की एक योजना है कि हम मसीहों को इस देश से उखाड़ कर फेंक दे। परंतु आज मुझको और आपको तैयार होने की आवश्यकता, मुझको और आपको परमेश्वर के चरणों में आज आ जाने की आवश्यकता है, ताकि मैं और आप अपने जीवित परमेश्वर से इस देश में और इस देश के लोगों के लिए उद्धार को मांगे, लोगों के जीवन में छुटकारे को मांगे, लोगों के जीवन में चंगाई को मांगे। वे लोग जो उपद्रव मणिपुर में कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें और शैतान की जितनी भी चालें हैं वे सब यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूं हम सब तैयार हों और आज प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसका वचन कहता, नीति वचन में परमेश्वर का जो हृदय है बोलता है, उसका वचन जो है वो ऐसा बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है, राजाओं का मन बहती नाली के समान यहोवा के हाथ में रहता और वो उसे जिधर चाहे उधर मोड़ देता। आज मेरी और आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर राजाओं के मन को, अधिकारियों के मन को, ऑफिसर्स के मन को, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे गृह मंत्री और वहां उस कहना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारे नेतागणों के मन को शांति की ओर फेर देगा। प्रियो, बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। आपको मैं एक बात बोलूं, गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है 150 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। कई
100 चर्चेस, कई मतलब 400-500 चर्चेस टोटल तबाह कर दिए गए हैं। आपको मैं बता रहा हूं, मैं जब रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो मैं ऐसा बोलूं कि बहुत सारे लोग मारपीट कर रहे हैं। हमें इस बात के लिए प्रार्थना करना है। वे चर्चेस पे अटैक कर रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं, बमबार्डिंग हो रही है। प्रियो, मुझको और आपको आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मुझको और आपको परमेश्वर के चरणों में बैठना की आवश्यकता है। 1 घंटा मेरे और आपके पास है। मैं चाहूंगा जहां कहीं से भी आप मेरे साथ जुड़े हैं, हम वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। री राबा शखर अला रबू, ओ राबा शखर अला रबा, री नामा साबा बाबा बाबा। प्रियो, परमेश्वर बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है और हर प्राणी उसके पास आएंगे। हालेलुया। हम आज प्रार्थना करेंगे कुछ विषयों के लिए और हम चाहेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे इस देश पे, हमारे इस प्रदेश में, खासकर मणिपुर पे परमेश्वर अनुग्रह करे। आप जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, जहां कहीं भी बैठे हैं, प्लीज 1 घंटा बहुत अच्छे से इत्मीनान के साथ अब आप बैठें और प्रार्थना करें। जहां भी आप अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने कहना चाहिए स्क्रीन को टीवी में कास्ट कर लें और जहां भी आप बैठें बस सुनते रहें। परमेश्वर के वचन को निकालें, देखें, अपनी बाइबल अपने पास रखें और इन वचनों के अनुसार प्रार्थना शुरू करें। निश्चय मेरा परमेश्वर वहां की हिंसा को रोकेगा, वहां के लड़ाई झगड़ों को रोकेगा। वहां पे बहुत सारे बच्चे बेघर हो गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मेरे और आपके पास इस समय नहीं आ रही है। प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझको और आज आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता। बहुत सारे मसीह लोगों के ऊपर एक ऐसा भयानक संकट है और पानी अलग गिर रहा है। प्रियो, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट साइड में। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ऐसे दुख की घड़ी में मैं और आप उनकी मदद भी करें और साथ ही साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। बाइबल का परमेश्वर मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहता, स्वयं प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहा है, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज अगर मैं और आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रियो कौन करेगा? मैं और आप एक विश्वासी होने के नाते मुझको और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। चलिए, मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और हमें फिर उसके लिए प्रार्थना करना है। बहुत सारे लोगों ने इन दिनों में मणिपुर में हेल्थ को भेजा है। बहुत सारे लोगों ने एनजीओस के थ्रू, पासवानों के थ्रू और गवर्नमेंट भी इसमें कार्य कर रही है। हम सब लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें कि कोई भी मदद को लोग अपने पास ना रखे परंतु मणिपुर तक पहुंचाने वाले हो सके। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है, हम शांति बनी रहे इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर का नाम जो है वो शांति का दाता है। हमारा परमेश्वर, उसके एक नाम है जिसको यहोवा कहना चाहिए शालोम बोलते हैं। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे कि शालोम परमेश्वर मणिपुर में अपनी शांति को स्थापित करे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है और यीशु मसीह का नाम भी जो है वो शांति का राजकुमार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना करना है यीशु मसीह से कि वहां पर शांति आ जाए। वो शांति जो समझ से परे है, उस शहर में, उस प्रदेश में, उस प्रदेश के गांव में, राज्य में और हर छोटी छोटी जगहों में शांति आ जाए। प्रियो, कई गुट वहां पे लड़ रहे हैं, हिंसा हो रही है, अचानक से बमबार्डिंग हो जा रही है, अचानक से लोग एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं। हम आज प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी शांति जो समझ से परे है वहां पर स्थापित हो जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के आखिरी पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह कहता है, ढाढ़स बांधो
मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आइए प्रियो, इस पहले पॉइंट के लिए आप सब जहां कहीं भी मेरे साथ हैं, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करते। रीना मा शादार रेबे 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 मणिपुर के लोगों के लिए प्रार्थना करते। मेरे राजा यीशु, आपकी दया उस शहर पर होने पाए, उस प्रदेश में होने पाए, उस प्रदेश के गांव, शहरों और प्रभु जी संभागों में और तहसीलों में प्रभु जी वहां पर आप हस्तक्षेप करें प्रभु जी। ओ प्रभु अनुग्रह करें प्रभु जी, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, मारपीट समाप्त हो जाए, लोगों के मन को आप नियंत्रित कर ले प्रभु जी। ओ प्रभु जी, गवर्नमेंट भी प्रभु वहां पर हस्तक्षेप करने वाली हो सके। हाँ प्रभु, कई स्थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई जगह इंटरनेट बंद है प्रभु जी, और हालात बद से बदतर हो चुके प्रभु। इवन ऊपर से बारिश भी हो रही प्रभु जी। आप अपने बलवंत हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी, और मणिपुर के लोगों को प्रभु आप बचा लें प्रभु जी। और विशेष प्रार्थना हम करते प्रभु जी, जो मसीह परिवार है प्रभु जी, ओ प्रभु जी जो बेघर हो गए प्रभु, वो बच्चे जो बेघर हो गए प्रभु जी, वो लोग जिनके पास भोजन वस्तुएं नहीं प्रभु, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते। रीडा बाबा 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 यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी उन सबके जीवन में तेरी शांति आ जाए प्रभु जी। यहोवा शालोम परमेश्वर, आपकी शांति जो समझ से परे है, उन सबके जीवन में, परिवार में, घर घराने में, उनके गांव में, उनके मोहल्ले में, उनके शहर में, उनके राज्य में, तो प्रभु आपकी शांति फैल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ वहां का मुख्यमंत्री, वहां के पार्षद, वहां के सांसद और वहां के विधायक प्रभु जी, वहां के कलेक्टर, कमिश्नर और वहां के जितने भी अधिकारी हैं, वहां के जजेस लोग और वहां के प्रभु हर वो ऑफिसर्स के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सही रीति से वे न्याय करने वाले हो सके, सही सुशासन वहां पर आ जाए प्रभु जी। दया करना, सब कुछ को अपने नियंत्रण में ले लेना प्रभु जी। शैतान ने जो लड़ाई वहां पे लगाया है प्रभु जी, शैतान की शक्ति को हम यीशु के नाम में उखड़ जाने की, नष्ट हो जाने की आज्ञा देते प्रभु जी। आपका वचन कहता है जॉन 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, परंतु आपने कहा मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, अब बहुत आयत का जीवन पाओ। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मणिपुर के लोगों के ऊपर शांति की, जीवन की, छुटकारे की और अद्भुत चमत्कार की घोषणा करता हूं। आज इस प्रार्थना के बाद प्रभु जी वहां पर शांति स्थापित, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते प्रभु, सुनो ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। प्रियो, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे। ऐसे लोग मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक कहना चाहिए जो प्रभावित हैं, जिस संघर्ष में जो लोग कहना चाहिए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। कई परिवार दुखी हैं, कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, कई फैमिली और कहना चाहिए कई लोग कहना चाहिए इधर उधर भाग गए हैं, घर नष्ट हो गए, चर्च जला दिए गए हैं, दुकानें लूट ली गई हैं और लोगों की हत्या कर दी गई है। इस बात के लिए हम प्रार्थना करें प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मणिपुर में प्रभु जी जितने भी लोगों के ऊपर ये संकट आया प्रभु जी, ओ प्रभु हर एक को तू अपनी शांति और अपना अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। आप दया कीजिए प्रभु, जो कुछ उनका चला गया है यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, शत्रु उनका सब कुछ लौटाने पाए। यीशु मसीह के नाम में मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी, अद्भुत चमत्कार मणिपुर में होने पाए प्रभु जी। आज की रात्रि मेरी यही प्रार्थना प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी। जहां जहां ये प्रार्थना लोग हम सब मिलकर कर रहे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में आज इस प्रार्थना के बाद एक बड़ा बदलाव आने पाए प्रभु जी। मेरे मणिपुर को ओ प्रभु जी, ओ आप छुए प्रभु जी और अद्भुत चमत्कार करें। हमारे भारत देश में शांति आ जाए, हर प्रदेश में, हर शहर में, हर गांव में आपकी शांति को मांगते प्रभु, और आपकी राज्य की स्थापना को हम बोलते प्रभु जी। आपका
राज्य स्थापित होने पाए। यही हमारी प्रार्थना प्रभु जी। ओ प्रभु, हम तुझसे यही प्रार्थना करते, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। ओ प्रियो, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गांव, नगर, शहर, जिलों के लिए हम प्रार्थना करें। बहुत ध्यान से सुनना, जो बात मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हमें दूसरा पहला तीमुथियुस उसके दूसरा अध्याय उसके 1 से लेके 5 पद के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल अब ऐसा बोलती है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। हमारे भारत देश के लिए नहीं, परंतु विदेशों में भी रहने वाले उन मसीहों के लिए जो आज वे सताए जा रहे हैं, और सब जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के लोगों के लिए, और साथ ही साथ मणिपुर के लोगों के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे प्रियो, कि उन लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करे। और साथ ही साथ राजा और सब ऊंचे पद वालों के लिए, मैंने क्या बोला, राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी सांसद है, जितने भी पार्षद है, जितने भी कहना चाहिए विधायक हैं, और जितने भी बड़ी पोस्ट के अधिकारी हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वहां पर अद्भुत चमत्कारों को करे। और वो यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक बात बोलता है, राजाओं सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं, हम गंभीरता के साथ जीवन बिता सके। और फिर बोलता, वह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह चाहता कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवैया है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, हालेलुया, जो मनुष्यों के बीच में जिसने इस संसार में आया। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, हमारा परमेश्वर किसी को भी दुख देना नहीं चाहता। ये शैतानी है जैसे कार्य को कर रहा, परंतु आज मुझको और आपको प्रार्थना करना है। बाइबल साफ बोलती है ये अंत का समय चल रहा है। अंत के समय में बाइबल इस बात को बोलती है, अंत के समय में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये हम एक कठिन दौर से होकर गुजर रहे प्रियो। पूरे विश्व में इस प्रकार के हालात हो रहे हैं। एक तरफ लड़ाई झगड़े और महामारी का प्रकोप है, और साथ ही साथ अचानक से महंगाई भी बढ़ रही है और लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है। एक कहना चाहिए आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूंगा, अब जो बारिश होगी, बारिश भी बहुत खतरनाक होगी। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, मणिपुर में जिनके घर जला दिए गए, जिनकी चीजें छीन ली गई, लूट ली गई हैं, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वे लोग कैसे रह रहे होंगे। उनके पास भोजन वस्तुएं नहीं है, उनके पास छिपने के लिए नहीं है, परंतु आज हम परमेश्वर से मांगे कि वो इनके नगर में, उनके गांव में, उनके प्रदेश में, उनके शहर में, और उन अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें कि उनके मन को परमेश्वर बदले, ताकि वहां पर शांति आ जाए। यहाँ पर बोलता है सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना, जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है उनके लिए भी प्रार्थना करना कि प्रभु उनका उद्धार करे और उनके जीवन को बदल दे, उनके जीवन को नाश होने से परमेश्वर उनको बचा ले। आपको मालूम है, चोर सिर्फ जो शैतान जो एक चोर के समान है, वो सिर्फ इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि मसीहत बढ़ ना जाए। आज मैं इस समय इस चैनल पर इस बात को बोलना चाहता हूँ, इस लाइव सेशन में इस बात को बोलना चाहता हूँ। अब की बार मणिपुर, मैं आपको बोल रहा हूं 100% मसीहत में बढ़ेगा, 100% मसीह का काम मणिपुर और 7 सिस्टर स्टेट में होएगा। इस बात को आज की डेट में आप नोट कर लें। आने वाले दिनों में मणिपुर से प्रभु के दास और दासियां खड़े होंगे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, अद्भुत चमत्कारों को आप उनके द्वारा देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, पहला
तीमुथियुस 2 उसके 1 से लेकर 5 के अनुसार हम प्रार्थना करते प्रभु जी, और प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद देते प्रभु जी उन अधिकारियों के लिए, उन शासकों के लिए, उन ऊंचे पद वाले लोगों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। उनके जीवन में तू अद्भुत चमत्कार कर, उनके जीवन को नाश होने से बचा ले, उनका उद्धार कर, और वहां पे पाए जाने वाले लोगों का उद्धार कर, और साथ ही साथ हमारे भारत के हर एक गांव, हमारे शहर, हमारे प्रदेश और हमारे देश पर प्रभु आपकी शांति आ जाए। और इस यूट्यूब के प्रभु जी, जहां तक ये यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा ये प्रसारण जा रहा है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, उन शहरों में, उन प्रदेशों में, उन देशों में प्रभु आपका राज्य स्थापित हो जाए, आपकी शांति आए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते उन अधिकारियों के लिए प्रभु जी जो ऊंचे पद पर बैठे हुए प्रभु जी, आप उनसे आज बोले और बातचीत करें, ताकि प्रभु जी वो एक बड़ी शांति आ जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिलों में, गांव में और कस्बों में प्रभु आप ही हैं जो शांति को ला सकते हैं प्रभु जी। और इन अधिकारियों को आप अपने नियंत्रण में ले लें प्रभु जी, ताकि इनके द्वारा सही डिसीजन लिया जा सके प्रभु जी। हर उपद्रव करने वाले लोग अरेस्ट किए जाएं प्रभु जी। हर वो गलत बातें जो लोगों के द्वारा वो दंगा भड़काया जा रहा है, ऐसी बातें यीशु के नाम में समाप्त हो जाए प्रभु जी, और आपकी शांति आने पाए। ये हमारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। प्रियों, एक प्रार्थना का और करेंगे, मणिपुर से शैतान के काम नष्ट हो जाएं। सुनना बहुत ध्यान से प्रियों, ये शैतान का काम है मणिपुर में हिंसा को लेकर आना, चर्चेस को जलाना, चर्च को बाधित करना, प्रेयर मीटिंग को बाधित करना, मसीहों को मारना, ये सिर्फ शैतान का काम है। और आज मुझको और आपको परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 6:10 से लेकर 19 के अनुसार, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जितने भी मसीह मुझे समय सुन रहे हैं, जितने भी भाई बहन मुझे समय सुन रहे हैं, जितने भी पासवान, जितने भी प्रभु के सेवक जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो मुझे समय सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूं, वो परमेश्वर चाहता है आप उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जब हम बलवंत खड़े हो जाएंगे, कोई शत्रु हमारा सामना नहीं कर सकता। हम शैतान की सारी युक्तियों को नष्ट कर देंगे प्रियों, हालेलुया। वो हमारा प्रभु करेगा। हमको सिर्फ प्रार्थना करने की आवश्यकता, हमको प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने की आवश्यकता। और यहाँ पर लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू लिखा हुआ है, हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। यह आकाश में, मध्य आकाश में ये दुष्ट शक्तियां लड़ रही हैं, और वो दुष्ट शक्तियां आज मणिपुर में हिंसा को लेकर आई है। आज मुझको और आपको उनको बांधने की आवश्यकता है, उनकी युक्तियों को नष्ट करने की आवश्यकता, उनके विरुद्ध में खड़े होकर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार मान लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और उसके बाद बोलता है, तो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और बोलता है, और उनके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे कि तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, इसको ले लेना है। ये प्रिय भाई बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन है, इसके बिना हम अपनी लड़ाई को नहीं जीत सकते। इसके द्वारा ही हमको प्रार्थना करना है, इस वचन पर ही हमको मनन करना है, इन वचनों के अनुसार ही सारी बातें संसार में होंगी। इसलिए इस वचन को हमको ले लेना। और फिर बोलता, सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पर बोलता है, ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। इसलिए प्रियों, हमें सिर्फ शब्दों की प्रार्थना नहीं, परंतु अन्य भाषा में, गैर भाषा में, टंग्स में प्रार्थना करना है।
और सुनिएगा बहुत ध्यान से। और उसके बाद वो यहाँ पर मुझको और आपको परमेश्वर का वचन बोलता, अब विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और फिर बोलता और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों से झगड़ा हुआ राजदूत हूं। प्रियो, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भी आने वाले दिनों में और सुसमाचार को फैलाने वाला बन सकूं। हमारे भाई कपिल शर्मा के लिए प्रार्थना करें और जितने भी प्रभु के दास और दासियां इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में और खासकर मणिपुर में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। उनमें से एक भी प्रभु का दास निर्बल ना रहे, बस निदान प्रभु की शक्ति के प्रभाव में हर दास और दासी बलवंत हो जाए। प्रियम, एक वचन मैं और पढ़ना चाहूंगा, वह ध्यान से सुनना। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3 से 5 तक इस प्रकार से बोलता है, ये क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। और बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दुष्ट शक्तियां उठ रही हैं और नाश करने के लिए आई हैं। मुझको और आपको आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं प्रियो। और हमको उन अंधकार की शक्ति के विरोध में प्रार्थना करना है। बाइबल एक बात बोलती है, हम यद्यपि शरीर में चलते हैं फिर भी हमारे लड़ाई के हथियार ना गोला बारूद, बंदूक, तलवार, लाठी, बम नहीं है। सुनिएगा, मेरे और आपके पास जो हथियार है वो परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर के सामर्थी वचन के अनुसार जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं प्रियो, दशा दिशा बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। दुष्टों को जाना पड़ेगा। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, दुष्ट शक्तियां खड़ी नहीं रह सकती। मणिपुर में आप आने वाले दिनों में देखना, सबसे फास्ट ग्रोइंग चर्च रहेगा। मणिपुर में सबसे फास्ट प्रभु का राज्य फैलेगा आने वाले दिनों में। और जितने लोगों ने मणिपुर के लिए दुष्ट योजना को बनाया है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करेगा। आज मैं प्रभु का दास होने के नाते इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। और आज 30 जून 2023 को मैं इस बात की घोषणा करता हूं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे मणिपुर एक हिस्ट्री मेकिंग कहना चाहिए स्टेट बनेगा। क्रिश्चियनिटी वहां से बहुत जबरदस्त रीति से फैलेगी। जैसे आज लोग पंजाब का नाम सुन रहे हैं, वैसे ही आने वाले दिनों में लोग मणिपुर का नाम सुनेंगे, क्योंकि जब जब मसीहों पर अत्याचार हुआ है और जब जब मसीह लोग घुटनों पर गए हैं, जैसे आज आप और मैं मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हैं। हम शरीर में नहीं लड़ रहे परंतु हम आत्मा के साथ युद्ध कर रहे हैं। हम आत्मिक रीति से युद्ध करने वाले लोग हैं। मैं एक ही बात बोलूं, मेरे को और आपको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है, शैतान हमारे सामने से भागेगा, दुष्ट शक्ति हमारे सामने से भागेंगी, वो खड़ी नहीं रह सकती। उनका हमारे बीच में कोई भी अधिकार नहीं है। चाहे किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना और चाहे वो शरीर में घात करने के लिए भी आ जाएं, फिर भी वे परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से नहीं रोक सकते। और जितना मणिपुर के लोगों का चला गया है, मैं यीशु के नाम में एक ही बात की घोषणा करता हूं, आज जितने कान मुझे इस समय सुन रहे हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, 7 गुना परमेश्वर उनको प्रॉस्पर करने जा रहा, बढ़ाने जा रहा है। चाहे शत्रु ने कुछ भी ले, इवन गवर्नमेंट भी उनकी सहायता नहीं करेगी, फिर भी मेरा परमेश्वर, उसका वचन कहता है फिलिपियों 4 उसके 19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में मणिपुर के हर एक लोगों की हर एक कमी घटी को पूरा करेगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर जब काम करता है कोई माइकलाल उसके काम को रोक नहीं सकता। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, कोई दुष्ट उस कार्य को नहीं रोक सकता। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आने वाले दिनों में आप देखेंगे मणिपुर में एक हिस्ट्री मेकिंग काम होने जा रहा है, हिस्ट्री मेकिंग काम होने जा रहा है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे मणिपुर से परमेश्वर के बड़े बड़े दास और दासियां खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। इसीलिए जब तक हम परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं देख सकते अपने जीवन में। शत्रु आएगा, मारेगा, लूटपाट करेगा और सब कुछ छीन कर ले जाएगा। परंतु आज आपको और मुझको इस बात की चिंता करना है, इस बात के लिए प्रार्थना करना है जागृत होकर, और अपनी उन आशीषों को शत्रु को छीनने नहीं देना है। हालेलुया। आज मुझको और आपको इस बात को ध्यान रखना है, शैतान एक चोर है। शैतान वो हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। हमारा मनुष्य कोई विरोधी नहीं, कोई सरकार हमारी विरोधी नहीं है, कोई भी संसार का व्यक्ति हमारा विरोधी नहीं है, परंतु दुष्ट हमारा विरोधी है, वो शैतान है, वो अदृश्य है। और अब बाइबल साफ बोलती है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आइए प्रार्थना करेंगे। ओ रबा शंदर रबा रीखा बाबा 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 बाबा, यीशु मसीह के नाम में प्रियो, यीशु मसीह के नाम में आप भी जहां भी हैं अनन्य भाषा में प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम में पिताजी आपके चरणों में आते, स्वर्ग के एकमात्र परमेश्वर, हालेलुया, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, आपने कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। पिता आपने कहा जब मैं काम करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। प्रभु जब आपने अपने बलवंत हाथ को बढ़ाया प्रभु मिस्र देश में, प्रभु जी सिर्फ आपकी बातों को जब मूसा ने फिरौन के सामने बोलना शुरू किया प्रभु जी, ओ प्रभु जी पूरी टेरिटरी प्रभु जी, ओ प्रभु पूरा मिस्र देश कांप गया प्रभु जी। ओ प्रभु वो 10 आश्चर्य कर्म जो आपने मिस्र में किए थे प्रभु जी, ओ प्रभु जी वो करने में आज आप सामर्थ्य हैं प्रभु जी। आज भी आप वैसी सामर्थ्य परमेश्वर है पिता, अपने वचन को भेज कर प्रभु जी मणिपुर के लोगों को छुड़ा ले, ओ बंधुआई से निकाल ले, ओ प्रभु जी वहां पर एक बड़ी शांति आ जाए, ओ प्रभु जी वहां पर एक अद्भुत चमत्कार आ जाए। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में शैतान के दुष्ट शक्तियों के कार्य नष्ट हो जाए। हर प्रकार का प्रभु जी लड़ाई झगड़े वहां पे हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों का प्रभाव यीशु के नाम में और यीशु के लहू से मैं उसे खंडित करता हूँ प्रभु जी, और मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु जी। ओ रीखा बा राबा सीखा बारीना मा शेकेरे ले रे बे, ओ प्रभु एक अद्भुत चमत्कार मेरे मणिपुर में होने पाए, मणिपुर के लोगों के जीवन में होने पाए। और जितने मसीह भाई बहन इस समय मुझे सुन रहे हैं, अगर ये किसी भी रीति से ओ प्रभु इनके जीवन में शैतान की शक्तियों का प्रभाव है और जो शैतान इनको बार बार ओ नष्ट करना चाहता है, आज इसी समय ये भाई बहन आजाद हो जाए। ओ प्रभु इनका फाइनेंस इनके पास आ जाए, ओ प्रभु जी इनके परिवार से लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, इनके विरोध में आने वाली दुष्ट शक्तियों का प्रभाव को मैं यीशु के नाम में और यीशु के लहू से खंडित करता हूं प्रभु जी। मेरे भारत देश में प्रभु जी जहां जहां शैतान ने अटैक किया है, जहां जहां कलीसिया पर अटैक किया है, मसीहों पर अटैक किया है, यीशु के नाम में मेरी यही प्रार्थना प्रभु जी। ओ रीशा आरन्यामा से बेरेले रेबे शका बाबा बाबा, यीशु के नाम में हर मसीह आजाद हो जाए आज की शाम प्रभु जी। ओ प्रभु ये वचन सुनते सुनते, ये प्रार्थना सुनते सुनते, और जिन जिन घरों में ये प्रार्थना इस समय चल रही है और शेयरिंग के द्वारा जिन जिन लोगों के तक ये प्रार्थना जाएगी, वे यीशु के नाम में प्रभु आजाद हो जाए प्रभु जी, आजाद हो जाएं। आपका वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके घर और घराने से शैतान के काम नष्ट हो जाएं। ओ राशाबारी रबा सबा बाबा बाबा बाबा, ओ रबा बाबा 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 बाबा,
यीशु के नाम में दया कीजिए राजा, दया कीजिए। अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। यीशु के नाम में शैतान के सारे कार्य मणिपुर से नष्ट हो जाएं, दुष्शक्तियों का प्रभाव नष्ट हो जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। एक ऐसी शांति जो समझ से परे है मणिपुर में हर एक लोगों के जीवन में राज्य करे प्रभु जी। ओ राबा शबा रा 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 रबा, प्रभु दुष्टों के युक्तियों को आप नष्ट करें प्रभु जी, जो बैठकर प्रभु जी, ओ प्रभु जी, मणिपुर के हानि के लिए जो कल्पनाएं कर रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, यीशु के नाम में मैं उसे खंडित करता हूं प्रभु जी, खंडित करता हूं। हर एक कल्पना को, हर एक युक्ति को मैं यीशु मसीह के नाम में खंडित करता हूं और मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूं यीशु मसीह के नाम में, रबा बाबा 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 बाबा, यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु, मैं आपकी शांति को रिलीज करता हूं। अद्भुत चमत्कार मणिपुर में आज के बाद होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, अद्भुत चमत्कार होने पाए, गवर्नमेंट का फेवर मिले, ऑफिसर्स का फेवर मिले, वहां के मसीहों को तू बचा ले प्रभु जी। ओ प्रभु, जल्द से जल्द वहां तक प्रभु लोग मदद को पहुंचाने वाले हो सके प्रभु जी। यह है मेरी प्रार्थना प्रभु जी। रात में, दिन में, किसी भी समय लोग जो प्रभु अचानक से हमले कर रहे प्रभु जी, वे हमले यीशु के नाम में बंद हो जाए प्रभु जी, और आपकी शांति आए प्रभु। ये हमारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं और बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है और उनको शांति देता है। वो उन्हीं लोगों के जीवन में काम करेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में और उनके परिवार में, उनके घर और घराने में तो शांति आएगी, परंतु इस मणिपुर में भी आप शांति को देखेंगे। बहुत ध्यान से सुनेगा। यशायाह 62 उसके 1 में लिखा हुआ है, सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त, यहाँ पर अपने भारत के लिए लिख दीजिए और मणिपुर के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, अपनी बाइबल में थोड़ी देर के लिए मणिपुर लिख लीजिएगा। हालेलुया। मैं कोई भी बात बड़ा और घटा नहीं रहा, परंतु मैं इस बात को आपको बताना चाह रहा हूं कि बस आपको मणिपुर 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 अपने नाम को रखकर, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में आप चिंता में हो, तो आज आपको इस वचन को लेकर अपने लिए प्रार्थना शुरू करना। आप देखना, कुछ ही दिनों में आप एक बड़े बदलाव को देखेंगे, कुछ ही दिनों में एक बड़ी आशीष आप अपने जीवन में प्राप्त करोगे। अब परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से बोलता है, सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश की ना आए और उसका उद्धार जलते हुए पतीले के समान दिखाई ना दे। परमेश्वर ही है जो उद्धार करेगा मणिपुर का, और वहां पर अपनी ज्योति को चमकाएगा, वहां अपने प्रकाश को उंडेल देगा। वहां पर एक बड़ी रिवाइवल आएगी आने वाले दिनों में। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं प्रियो, आज की डेट नोट डाउन कर लें। हालेलुया। आप आने वाले दिनों में देखेंगे एक बड़ी जागृति मणिपुर से आने जा रही है। एक अद्भुत रीति से परमेश्वर मणिपुर के लोगों को खड़ा कर रहा है, और जो लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वे भी इस आशीष को प्राप्त करेंगे। जो लोग उनकी सहायता कर रहे हैं वे अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे, अपने परिवारों में, अपने घर और घरानों में छुटकारे को देखेंगे। इस बात को आप नोट डाउन करें। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, बहुत ध्यान से सुनना। भजन संहिता 122 उसका 6, 7, 8 और 9 बोलता है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। आज मुझको और आपको यरूशलेम की भी शांति, भारत की शांति और मणिपुर की शांति के लिए वरदान मांगना है। बोले प्रभु आप दीजिए शांति। आप ही शांति के सोता है, आप ही शांति के राजकुमार हैं, आप ही शांति स्थापित करने वाले एकमात्र प्रभु हैं। देखिए, इस संसार में कोई व्यक्ति शांति नहीं ला सकता, इस संसार में कोई नेता शांति नहीं ला सकता। मैं एक बात बोलूं, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होएगा जिसका नाम एंटी क्राइस्ट है। वो शांति की बातें तो करेगा परंतु वो लोगों को डिसीव करेगा, और आप सब जानते हो उसको।
हालेलुया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह सच्चा शांति का राजकुमार है। बिना यीशु के कोई भी संसार में शांति नहीं ला सकता। और यहाँ पर क्या बोलता है सुनना, बोलता है तेरे प्रेमी कुशल से रहे। आज मणिपुर के प्रेमी, भारत के प्रेमी, जो हम और आप जो इस देश से प्रेम करते हैं, हम कुशल से रहेंगे। जब हम वरदान मांगेंगे, शांति मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको भी कुशल से रखेगा, हमें भी शांति से रखेगा। वे लोग जो आज दुख में, परेशानी में हैं, जो आज हम दूसरे की खेती सींच रहे हैं, कल प्रभु हमारी सींचेगा। आपका कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना ही बड़ा केस आपके विरुद्ध में क्यों ना हो, शत्रु आपके विरुद्ध में कहना चाहिए महानद के समान क्यों ना आ जाए, फिर भी आप शांति में रहें। शत्रु वैसे ही हार चुका होएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े हैं। यहाँ पर बोलता, सुनना बहुत ध्यान से, तेरी शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होएगा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जब मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे, आपके भी महलों में शांति रहेगी, कुशल रहेगा। हालेलुया। आपके घर घराने में ही नहीं, परंतु आप अपने घरों में, अपने परिवारों में शांति को देखेंगे। और सुनिएगा, अपने भाइयों संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। परमेश्वर का वचन देखिए, शांति की बात कर रहा। संसार के पास शांति नहीं है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान, उस स्थान सब जगह पे जाकर और नाना प्रकार के क्रियाकलाप को करने के बाद भी शांति को नहीं प्राप्त कर रहे। परंतु मेरा और आपका प्रभु जो शांति का राजकुमार है, वो हम में रहता है। कुलुस्सी 1 में लिखा हुआ, मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है। मसीह जो शांति का राजकुमार है, वो मेरे और आपके साथ है। बाइबल बोलती है उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इमैनुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। और जब यीशु मसीह हमारे साथ आ गया तो शांति आ जाएगी। उसका नाम ही शालोम है, वो शांति का राजकुमार है। उसकी शांति का अंत नहीं होएगा, पर जब तक हम वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे, शांति आने वाली नहीं है। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से। और फिर बोलता है, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। आज आपको वहां के चर्चेस के लिए प्रार्थना करना है। थोड़ी देर के लिए सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने पास्टर के परिवार, उनके बच्चे, उनके पत्नी, उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता, उनके सगे संबंधी, जब उनका चर्च जला दिया गया, उनकी सेवकाई को तहस नहस कर दिया गया, उनको मार दिया गया, हत्या कर दी गई। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए आज उनका क्या जीवन होएगा। आपके पास कोई न्यूज नहीं आ रही है, क्योंकि इंटरनेट कट कर दिया गया, काट दिया गया है। बस सिर्फ फोन पे बात हो रही है। वो फोन पे भी वहां से लोग आपको नहीं बता रहे हैं, डर के कारण। मैं एक ही बात आप लोगों को बताऊं, विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता चला है। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, बस हमें वहां की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करना है। वे लोग सब तरफ से दुख उठा रहे हैं। ऊपर से बारिश हो रही है, जिस घरों में रहते थे उसको जला दिया गया, जिन चर्चेज में वो रहना शरण लिए थे उसको भी जला दिया गया है। आपको मालूम है, अगर वो जंगलों में छुपे तो वहां भी उनकी हत्या कर दी जा रही है। जाए तो जाए कहां, बचाने वाला कोई नहीं है। परंतु आज मुझको और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, कल मेरा परमेश्वर उनकी सुधि लेगा और उनको बचाएगा, और साथ ही साथ हम भी बचे रहेंगे। आज अपने भाइयों के लिए हमें प्रार्थना करना है। बोलता, अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति हो, मणिपुर में शांति हो। मणिपुर के भाई बहनों, मणिपुर के लोगों, आपके जीवन में शांति हो। भारत देश के लोगों, आपके जीवन में शांति हो। और जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे, जिनके जीवन में अशांति है, आज मेरा परमेश्वर आपको शांति से भरने जा रहा। अपनी शांति जो समझ से परे है, वो आज आपको देने जा रहा है। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, ऐसी शांति आपको मेरा परमेश्वर देने जा रहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन बोलता, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। आज प्रार्थना करें, प्रभु उनके जीवन में भलाई आ जाए। आइए अपनी आंखों को
बंद करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जैसे आपके वचन में भजन संहिता 122 उसके 6 से लेकर 9 तक में लिखा है, हम मणिपुर के लिए और भारत देश के लिए, यरूशलेम की शांति के लिए और तेरे प्रेमियों के लिए जो तुझसे प्रेम करने वाले, जो तेरे नाम का भय मानते और जो तेरे नाम के कहलाते प्रभु जी, उनके कुशल के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु वहां पे जो कलीसियाओं को नष्ट कर दिया गया, मसीह लोग जो बेघर है प्रभु जी, और इवन अन्य जाति के लोग प्रभु जी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के क्यों ना हो, हम सबके उद्धार के लिए और प्रभु सबकी शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। उनके जीवन में कुशलता आ जाए, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत चमत्कार करें, एक बड़ा चमत्कार यीशु मसीह के नाम में उन सब के जीवन में होने पाए, यही मेरी प्रार्थना। आज की रात्रि प्रभु जी इस YouTube के माध्यम से, इस Facebook के माध्यम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सब के यीशु के नाम में उन सब के जीवन में अद्भुत चमत्कार कीजिए। आपकी शांति जो समझ से परे है, यीशु के नाम में उन सब के जीवन में राज्य करे प्रभु। प्रभु इस संसार में कोई भी व्यक्ति शांति नहीं दे सकता, कोई भी दूसरा नाम शांति नहीं दे सकता, परंतु यीशु मसीह आपका नाम शांति का राजकुमार है। आपकी शांति जो समझ से परे है, मणिपुर के लोगों के जीवन में, भारत देश के लोगों के जीवन में और जहां जहां लोग अस्त व्यस्त उन सबके जीवन में राज्य करे। और जो भाई बहन मुझे इस समय सुन रहा है, इन सबके जीवन में आपकी शांति राज्य करे प्रभु जी, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। आपकी शांति, आपकी कुशलता इनके जीवन में आ जाए यीशु के नाम में। रीराबा शबारलारबा, यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी शांति को बोलता हूँ, अद्भुत चमत्कार करें प्रभु जी। प्रभु जो चर्चेस टूट गए प्रभु जी, उनको आप फिर से बनाए, उसको फिर से आप रिबिल्ड करें प्रभु जी। उन पासबानों को, उन आपके दास दासियों के ऊपर आपकी आशीष बन जाए, आ जाए प्रभु जी। उनकी जरूरतों को आप पूरा करें। और बहुत सारे मणिपुर के लोग जो बेघर हो गए, उनकी हर एक आवश्यकताओं को आप पूरी करें प्रभु जी, दया करें प्रभु जी। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, एक विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हालेलुया। जब शत्रु महानद के समान आता है, जब शत्रु जो दुष्ट है, जो दुष्ट आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर अटैक करता है, तब मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ एक ही बात बोलता हूँ, दुनिया में जब आप इस संसार में रह रहे हो, आपके जीवन में कैसा भी संघर्ष क्यों ना हो, डरने की जरूरत नहीं, हार मानने की जरूरत नहीं। आपको एक ही बात बोलने की जरूरत है, जो हमारी ओर है वो ज्यादा जो उनकी ओर है, जो हमारे अंदर है वो बड़ा है जो संसार में, जो हमें सामर्थ्य देता उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। उस परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, वो हमारी दशा और दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। पर ध्यान से सुनना, यशाया 59 उसका 19, 20 और 21 इस प्रकार से बोलता है। आज बहुत ध्यान से इस वचनों को सुनो और बार बार सुनना। यहाँ पर बोलता है, तब पश्चिम की ओर से लोग यहोवा के नाम का, पूरब की ओर से उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। आज की शाम एक बात सुन लीजिए प्रियो, जिसके मुंह में ये वचन है, शत्रु उनसे भागेगा, उनके जीवन से शैतान को भागना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, आपके मुंह के अंगीकार के द्वारा शैतान को नष्ट करने जा रहा, उसकी युक्ति को नष्ट करने जा रहा। क्योंकि जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, शैतान की शक्तियां वहां पे ठहर नहीं सकती। यहाँ पर बोलता है, जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा,
आज चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, बीमारी रूपी शत्रु क्यों ना हो, कर्जा रूपी शत्रु क्यों ना हो, और असफलता रूपी शत्रु क्यों ना हो, चर्च के ऊपर अटैक करने वाला शत्रु क्यों ना हो, वो जाति पर जाति और राज्य पर राज्य पे अटैक करने वाला शत्रु क्यों ना हो, एक विशेष लोगों को टारगेट करके वो शत्रु हमारे ऊपर अटैक क्यों ना कर रहा हो, मेरा परमेश्वर का वचन जब मैं और आप लेंगे उसके नाम को, वो भाग जाएगा, वो हमारे बीच से भागना पड़ेगा, वो रुक नहीं सकता, वो खड़ा नहीं रह सकता। प्रियो, उसने बोला जो याकूब में अपराध से मन फिराते हैं, सियोन में उनके लिए छुड़ाने वाला आएगा। आज मेरा और आपका प्रभु छुड़ाने वाला है, वो छुड़ाने वाला प्रभु है, वो बचाएगा निश्चय मणिपुर के लोगों को, और साथ ही साथ वे लोग जो आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं, सबको छुड़ाएगा। हालेलुया, सबको छुड़ाएगा। डरने की, थरथराने की, घबराने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बस अपने हाथों को ऊपर उठा लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और बस एक ही बात बोले, प्रभु आप जब मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जो हमारी ओर है वो ज्यादा जो उनकी ओर है। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, जब शत्रु विरुद्ध में हमारे खड़ा है और वो हमारे विरुद्ध में महानद के समान आ गया, चारों तरफ से अटैक है, फिर भी मैं एक बात जानता हूँ प्रभु जी, आप मुझको विजयी करेंगे। प्रभु आप हमको विजयी करेंगे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। आज विजयी लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप लिखें, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ हम सब जैवन से भी बढ़कर हैं। बाइबल में लिखा, सो इन सब बातों के विषय में और हम क्या कहें, हमसे जो उसने प्रेम किया है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं, हम उसमें जैवन से भी बढ़कर हैं, उसकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं। हमको वो सहने की शक्ति देता है, हमको हमको सहने से बाहर परीक्षा में नहीं लेकर जाएगा। एक टेस्टिंग टाइम है प्रियो, इसके बाद हमारे टेस्ट के बाद एक बड़ी टेस्ट मनी हम सुनने जा रहे हैं मणिपुर के लोगों। और मैं एक बात उन लोगों से भी बोलना चाहता हूं जो ऐसी मुसीबत से होकर जा रहे हैं, उन सबके जीवन में परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है। शत्रु के विरुद्ध में खड़े हो जाएं और झंडे को ऊंचा करे, वचन रूपी झंडे को ऊंचा करे। हमारा परमेश्वर यहोवा शालोम है, यहोवा निसी है, जो हमारा जय का झंडा है। शांति के झंडे को लेकर खड़े हो जाएं, यहोवा शालोम के नाम को लेकर खड़े हो जाएं, यहोवा निसी के नाम को लेकर खड़े हो जाएं, और उसका झंडा कभी नीचा नहीं हो सकता, उसका झंडा ऊपर रहेगा। कोई दुष्ट उसके झंडे को नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस प्रार्थना में हम आखिरी बार जाएंगे। हालेलुया। और अद्भुत चमत्कार को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की शाम पिता 1 घंटे की इस प्रार्थना में प्रभु जी, विशेष प्रार्थना हमने नर्स ओ प्रभु मणिपुर के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी उन लोगों के लिए किया है प्रभु जी जो मणिपुर को प्रभु जी, और विशेष करके हमारे भारत देश में अलग अलग जगहों में जहाँ सताव है प्रभु जी, और वे लोग जो सताव में प्रभु जी, ओ प्रभु जो अपने प्रभु शांति को खो चुके, ओ जिनके अंदर में अस्थिरता है, जिनके अंदर में प्रभु जी अभी भी डर और भय की आत्मा है प्रभु जी, मैं यीशु मसीह के नाम में इन प्रियों के जीवन से डर और भय की आत्मा को दूर हो जाने की आज्ञा देता हूँ। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दिया। प्रभु आपने कहा है सियोन में ओ प्रभु जी एक उद्धार करता आएगा। आपने कहा है याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन से एक उद्धार करता आएगा। यीशु मसीह वो उद्धार करता है, यीशु मसीह चंगा करने वाला, यीशु मसीह हमारे घाव को पोंछने वाला है और चंगा करने वाला। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह जो अपनी सच्ची शांति मुझको और आपको देगा। यीशु मसीह जो हमारे लिए धनी होकर भी कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। हम यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मणिपुर और साथ ही साथ जितने भी लोग हमें इस समय सुन रहे हैं उनके जीवन में तेरी शांति आए, उनके जीवन में तेरी संपन्नता है। जो कुछ शत्रु ने इनका छीन लिया है इनको 7 गुना आज के दिन देने पाए। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े थे और जो इस प्रार्थना को सुन
सुनेंगे भविष्य में। यीशु के नाम में इन सबके जीवन में एक बड़ा चमत्कार आ जाए, और खासकर मणिपुर के वे लोग, वे विश्वासी भाई बहन पासवान और वहां की कलीसिया के लोग और वहां के जो भी व्यक्ति प्रभु इस प्रार्थना को सुनेगा, उनके जीवनों में अद्भुत चमत्कारों को करना। जो लोग भय में हैं, जो लोग थरथरी में हैं, जो लोगों के जीवन में प्रभु शत्रु महानद के समान चढ़ाई कर रहा है, प्रभु आज उनके विरोध में, उनकी परिस्थिति के विरोध में, ओ दुष्शक्ति के विरोध में आप अपने झंडे को ऊंचा कर दे यीशु के नाम में। प्रभु जी, ओ सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप अपने झंडे को ऊंचा करें प्रभु, और इनको पूर्ण छुटकारा दें। मैं यीशु मसीह के नाम में आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपकी शांति स्थापित हो मेरे भारत देश में, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे मणिपुर में, और प्रभु जी विदेशों में जहाँ जहाँ पे लोगों को सताया जा रहा है, और देश विदेश में जहाँ जहाँ सताव है, वहाँ सब जगहों के लिए हम प्रार्थना करते आपकी शांति आए। जो कुछ शत्रु ने हमारा ले लिया प्रभु जी, वो प्रभु जी आज के बाद हमें 7 गुना लौटाने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, वो विजय के झंडे को आप ऊंचा करें, और प्रभु आपकी शांति जो समझ से परे है, वो प्रभु मणिपुर में और हर एक वो व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, इनके जीवन में राज करे। अगर कोई बीमार है, अगर कोई निर्बल है, अगर कोई दुर्बल है, इसी समय चंगाई को प्राप्त करे। मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में इस पेज पर और इस चैनल पर आने वाला हर व्यक्ति यीशु के नाम में आशीष को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे, विजय को प्राप्त करे। हर असफलता यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। हर दुष्ट यीशु के नाम से, हर दुष्ट शक्तियों का प्रभाव इनके जीवन से चला जाए। हर दुख आनंद में बदल जाए, इनका शोक आनंद में बदल जाए, और प्रभु आपकी शांति जो समझ से परे इनके जीवन में राज्य करे। यही मेरी प्रार्थना है। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं। अद्भुत बातों के लिए हम आपको ओ प्रभु जी धन्यवाद देते जो आप मणिपुर में करने जा रहे हैं। प्रभु जी सारे अधिकारियों को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी अधिकारी हैं, सबका मन को प्रभु आप बहती नाली के समान अपने नियंत्रण में कर लिए हैं। प्रभु जी अब शांति को आप लाने जा रहे हैं मणिपुर में। उस बहती नाली के समान ओ प्रभु राजा का हृदय आपके पास होता है। प्रभु जी आज आप उसे जिधर चाहे उधर मोड़ देते। आपकी शांति प्रभु जी, आपका राज्य प्रभु जी, आपकी ओ प्रभु आपकी ओर से आशीष प्रभु जी मणिपुर में आने जा रही है। प्रभु जी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन बेघर लोगों के लिए, उन दुखी लोगों के लिए जिन्हें आपने शांति दे दी। हम विश्वास करते अब प्रभु और कोई हत्या नहीं होगी, और बम विस्फोट नहीं होगा, अब कोई चर्च नहीं टूटेगा, और भी लोग ओ प्रभु जी और बच्चे अनाथ नहीं होंगे, और कोई बहन विधवा नहीं होगी, और कोई परिवार अपने प्रियों को नहीं खोएगा। यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। और प्रभु वहां के मुख्यमंत्री और वहां के सांसद, वहां के पार्षद, वहां के विधायक, वहां के कलेक्टर, कमिश्नर और सारे बड़े ऑफिसर्स को और हर एक लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ और तेरी शांति की घोषणा करता हूँ। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर। आमीन हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे प्रिय भाई बहनों, और आप सबके जीवन में भी प्रभु शांति को स्थापित करे। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुने हैं या जो आखिरी में जुड़े हैं, मैं एक ही बात आपसे चाहूंगा कि फिर से आप इस प्रार्थना को सुने और बार बार सुने, और खासकर आप उन लोगों तक शेयर जरूर करें जिनके जीवन में शांति की जरूरत है, जिनके अंदर में घबराहट है, जिनके अंदर में चिंता है। परमेश्वर को उनको ये शांति का वचन सुनाए। परमेश्वर निश्चय उनके जीवन में आशीष को देगा।